बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुंजन पाठ 5, हमारा तिरंगा झंडा। बच्चों, आपको तिरंगे के बारे में तो पता ही होगा कि तिरंगा जो है हमारे देश का झंडा है। तिरंगे का अर्थ होता है 3 रंग। हमारे झंडे में देखो बेटा, जैसा कि चित्र में आपके सामने है, 3 रंग हैं और इन तीनों रंगों का अपना एक महत्व है। यह 3 रंगों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको तिरंगा कहते हैं। तो इन तीनों रंगों के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि इन रंगों का क्या महत्व है, कौन सा रंग क्या किस चीज का प्रतीक है। आइए पढ़ते हैं बातों बातों में। हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर क्या क्या किया जाता है। तो बच्चों, आप जब स्कूल आते थे आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय के प्रांगण में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो उत्सव है वो मनाया जाता था। बेटा, 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और इस पर्व को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और जो सभी सरकारी इमारतें हैं उन पर झंडा फहराया जाता है, लाल किले में भी झंडा फहराया जाता है और कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस प्रकार 15 अगस्त जो है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। बच्चों, हमारे विद्यालय में भी 15 अगस्त को जो है हमारे विद्यालय के जो डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, आपने देखा होगा कि वो सब भी झंडा फहराते हैं और देश को सम्मानित करते हैं। जिन वीरों ने अपना बलिदान दिया है उनको सम्मानित करते हैं। और झंडा फहराने के बाद जो है लाल किले में और सभी विद्यालयों में रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर क्या क्या किया जाता है। लाल किले पर कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। बच्चों, 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने के बाद वहां पर जो है रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। भिन्न भिन्न स्कूलों से बच्चे आते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं, अपने कार्यक्रम का प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। और 26 जनवरी को भी झंडा फहराने के बाद जो है तीनों सेनाएं अपना जो उनका टैलेंट है, उनमें जो क्वालिटी होती है उसको दर्शाते हैं, अपनी प्रतिभा को दर्शाते हैं। और भिन्न भिन्न राज्यों से जो है लोग वहां पर उस जो है परेड को, 26 जनवरी की परेड को देखने के लिए आते हैं और भिन्न भिन्न राज्यों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार लाल किले पर जो है कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। आइए अब इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय झंडा किसका प्रतीक है और इसमें जो रंग है वो हमें क्या संदेश देते हैं या उनका क्या महत्व है। आइए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडा देश के सम्मान का प्रतीक होता है। सबसे पहले बच्चों, हमें पहली पंक्ति में ही कहा गया है कि राष्ट्रीय झंडा, जो हमारे राष्ट्रीय झंडा है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है बेटा तिरंगा। ये जो है देश की सम्मान का प्रतीक है। जहां पर देश की रिस्पेक्ट की बात आती है तो वहां पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए देश के सैनिक अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब जो है बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं तो उस समय उनके जो शरीर होता है, जो शव होता है, उसको तिरंगे में लपेटा जाता है। क्यों? उनके सम्मान के लिए।
क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो इस प्रकार तिरंगे झंडे को सम्मानित करते हैं, यानी कि उसकी रक्षा के लिए वो अपना बलिदान तक देने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। तिरंगे में इस्तेमाल किए गए केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां तथा बीच में बना अशोक चक्र हमें कुछ संदेश देते हैं। देखो बच्चों, आपने चित्र में देखो, ये केसरिया है, सफेद रंग है और ये हरा रंग है और बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। यानी कि ये जो रंग और अशोक चक्र है, ये हमें किस प्रकार का संदेश देते हैं, इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ, क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। यह हमारे देश की पताका है। आओ इसके नीचे हम मिलकर गाएं। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने बताया है कि वो बच्चों को कहता है कि बच्चों और भारत के नागरिकों, आपने देखा होगा बेटा कि जब जो है राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो उस समय सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं और हिलते नहीं हैं, है ना। आप लोग स्कूल में भी नेशनल एंथम गाते हैं तो उसमें आप बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। तो यही कहा गया है कि भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, सावधान की मुद्रा यानी कि सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाओ, क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। जब तिरंगा झंडा फहराया जाता है तो बिल्कुल सभी स्ट्रेट खड़े होते हैं। यह हमारे देश की पताका मतलब झंडा है। आओ इसके नीचे हम मिलकर गाएं। क्या? झंडा ऊंचा रहे हमारा। आपने ये गीत सुना होगा कि जिस प्रकार झंडा फहराया जाता है उसके पश्चात ये गीत गाया जाता है, नेशनल एंथम, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, यह मात्र झंडा नहीं, हमारी आन भी है, कहता है, और प्राण भी। ये जो झंडा है, कहता है, हमारे सम्मान इज्जत नहीं है, हमारी जान भी है। इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। वो क्या कहते हैं कि इस झंडे को हम ऊंचा रखते हैं, इसका ऊंचा रहने का अर्थ उसका आदर सम्मान तो है और ये हमारे देश की शान भी है। इसके तीनों रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। क्या? केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी। बच्चों, जो केसरिया रंग है वो हमें बहादुरी का संदेश देता है। यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। यानी कि बच्चों, जो ये केसरिया रंग है ये हमें क्या याद दिलाता है? बहादुरी की, और उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, यानी कि अपने प्राणों का आहुति दे दी। ठीक है, हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे। अब क्या संदेश देते हैं कि हमारे जो देश के वीर हैं जिन्होंने इसको आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया, आओ उनके बलिदान को याद करें और इस झंडे के नीचे एकजुट यानी कि इकट्ठा होकर हम एक प्रतिज्ञा लें कि हम जो है बहादुर बने रहेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफेद है। अब बच्चों, दूसरा रंग आप देखो चित्र में सफेद है।
यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है, यानी कि हमारे जो विचार हैं उनको प्रकट, यानी कि शांति का प्रतीक है, और हमारे विचारों में जो पवित्रता है उसको प्रदर्शित करता है। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है। करुणा मतलब दया। गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है। आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना लें। इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण लें। वो क्या कहते हैं कि हमें जो है इन सब को मिलकर ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने विचारों की पवित्रता को बनाए रखेंगे। और इन्होंने उदाहरण दिया है महात्मा बुद्ध की दया का, कि महात्मा बुद्ध की दया के बारे में दर्शाता है। और गांधी जी की जो अहिंसा थी, यानी कि गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया था, तो ये जो है उनकी अहिंसा को भी प्रदर्शित करता है। कौन सा रंग? सफेद रंग। तो आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना ले। ये जो रंग है ये हमें क्या संदेश देता है कि हमें दुश्मनों से दुश्मनी भूलकर उन्हें भी मित्र बना लेना चाहिए, और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण लें। हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम पूरे विश्व में शांति लाएंगे। अब आता है बच्चों तीसरा रंग, हरा। जैसे आपको पता है हरा जो रंग है हरियाली और खुशी का प्रतीक है। ठीक है, तो इस रंग का अर्थ क्या है आइए जानते हैं। झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। यह हरा रंग भारत के, ये देखो बच्चों आपके सामने रंग है ना तीसरा, इसके बारे में बताया जा रहा है। खेत खेत में बिखरता और हर मैदान में बरसता दिखाई देता है। यानी कि हरा रंग जो है, हरियाली क्या होती है, हमें खेतों में हरियाली दिखाई देती है ना, और मैदान में भी चारों तरफ हरियाली ही दिखती है, यानी कि हरियाली और खुशी का प्रतीक है। हमारा देश किसानों का देश है, मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। यानी कि जो मेहनत करते हैं, किसान हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, ये उन लोगों का देश है। इस रंग में हमारी पंचवर्षीय योजना की सफलता छिपी है। पंचवर्षीय योजना बेटा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो इन योजनाओं से आने वाले समय में देश में कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और नहरों का जालसा बिछ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो पंचवर्षीय योजना यानी कि किसी कार्य को 5 वर्ष के लिए जो होता है लागू करना, वो कहलाता है पंचवर्षीय योजना, जो 5 वर्षों की हम पहले योजना कर लेते हैं। तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है, इसमें 24 तीलियां होती हैं। बच्चों आप ये जानते होंगे कि जो हमारा तिरंगा झंडा है इसमें एक अशोक चक्र होता है, और इस अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों की सूचक है। यानी कि जो हमारे 24 आवर्स हैं उनको दर्शाता है, उनके कीमती आवर्स को दर्शाता है, घंटों को दर्शाता है। यह चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक है। यानी कि यह जो चक्र है अशोक चक्र, ये हमें गति यानी कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गति जीवन है। सफेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। यानी कि अब देखो बेटा चक्र होता है, चक्र क्या होता है, रोटेट होता रहता है, घूमता है ना, तो ये हमें कहता है कि हमें स्टेबल नहीं रहना, हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, प्रगति के पथ पर आगे चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। यह हमें गति यानी कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह गति का और प्रगति का प्रतीक है, और हमें यह संदेश देता है कि हमें जो है अपनी शिक्षा में शांति लाने के लिए परिवर्तन लाना चाहिए। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का
चिन्ह है। यह आवश्यक है कि फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि से स्पर्श न हो। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। आपने देखा होगा कि जब झंडा फहराया जाता है या उस झंडे को उतारा जाता है, ठीक है, लाल किले पर बेटा झंडा जब लगाते हैं तो 5 दिन 4 दिन के बाद उसको फिर उतारा जाता है और उसी सम्मान के साथ उतारा जाता है। और उतारते समय और झंडा फहराते समय ये ध्यान रखा जाता है कि वो अर्थ यानी कि पृथ्वी पर भूमि पर टच ना हो। झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यानी कि झंडे का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। यानी कि उसकी रक्षा के लिए चाहे हमें अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो तत्पर रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आओ इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लें। अंत में क्या कहता है कि आओ हम सब मिलकर इस झंडे को सम्मान देते हुए यह प्रण लेते हैं कि हम अपने देश को हरा भरा और खुशहाल रखेंगे, अपने देश के झंडे को हमेशा ऊंचा रखेंगे, क्योंकि यह हमारे देश की आन और शान है। इस की रक्षा के लिए चाहे हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अंत में कहा गया है कि हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने झंडे को सदैव ऊंचा रखेंगे और इसका सम्मान करें।